That's Mike. News at 9. भारत अमेरिका के बीच हुए मेगा ट्रेड डील के बाद अब रूस से कच्चे तेल का आयात धीरे धीरे कम करने की तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया गया है, क्योंकि भारत ने रूसी तेल आयात रोकने या काफी कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला जैसे स्रोतों से तेल लेगा। हालांकि नायरा एनर्जी जैसी कुछ रिफाइनरियों को अभी छूट मिल सकती है, क्योंकि उनके पास विकल्प सीमित हैं। पहले से तय सौदे पूरे होंगे, लेकिन नए ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे। रूस से आयात पहले ही घट रहा है। दिसंबर 2025 में 12 लाख बैरल प्रतिदिन से जनवरी में 11 लाख तक और आगे और कम होने की उम्मीद है। इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। हालांकि अमेरिका निगरानी रखेगा। अगर रूस से खरीद फिर बढ़ी तो टैरिफ वापस लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे ने भारत मलेशिया रिश्तों को नई मजबूती दी है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापक बातचीत की, जिसमें सुरक्षा, रक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल रहे। विदेश मंत्रालय के सचिव ईस्ट पी कुमारन ने दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बैठक में सेमीकंडक्टर सहयोग, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई, यूएन शांति रक्षा, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन और सामाजिक सुरक्षा सहित 11 समझौते हुए। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर साफ कहा है कि इस पर कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मलेशिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा। यूपीआई सेवाएं जल्द शुरू होंगी और यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर सेंटर बनेगा। कुमारन ने कहा है कि इस दौर से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मजबूत होगी। Malaysia is India's third largest trading partner in ASEAN, with bilateral trade close to about 20 billion US dollars. Our trade has diversified and it includes a variety of agricultural products, chemicals, minerals, appliances and machinery. In emerging areas such as semiconductors and digital technology, our bilateral engagements have intensified. The inaugural Malaysia-India Digital Council was first held a few months ago. On semiconductors, there is collaboration underway between IIT Madras Global and the Advanced Semiconductor Academy of Malaysia, as well as the Indian Electronics and Semiconductor Association and Malaysia Semiconductor Indian Association. रूस के उफा शहर में बाशकोर्तोस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें 4 भारतीय छात्र घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके पुष्टि की कि उफा में हमले की दुखद घटना हुई, जिसमें 4 भारतीय छात्र सहित कई लोग घायल हुए हैं। दूतावास अधिकारियों को घायलों की मदद के लिए कजान से उफा भेज रहा है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 15 साल के किशोर ने चाकू लेकर हॉस्टल में घुसकर छात्रों पर हमला किया। हमले में कुछ 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। एक छात्र की हालत गंभीर है। हमलावर ने गिरफ्तारी के दौरान विरोध किया और खुद को भी चोट पहुंचाई। भारतीय छात्रों को मेडिकल केयर मिल रही है और दूतावास स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ऐसे गहरे जख्म दिए जिनके निशान आज भी साफ नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान की सैन्य कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर मौजूद उस हैंगर की मरम्मत शुरू हो गई है, जिसे 10 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। यह हमला भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे तक चले भीषण सैन्य टकराव के दौरान किया गया था। भारतीय वायुसेना का मानना है कि इसी हैंगर में पाकिस्तान का अहम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट मौजूद था। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में हैंगर की छत हटती और ढांचा क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रहा है। यह मरम्मत कार्य इस बात का सबूत है कि ऑपरेशन सिंदूर के घाव पाकिस्तान अब तक नहीं भूल पाया है। इससे पहले मुरीद सुकूर और नूर खान एयरबेस पर भी भारतीय हमलों से हुए नुकसान के संकेत सामने आ चुके हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक